बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 4 नवंबर 2020 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाक फौज के एक साबिक रिटायर्ड ऑफिसर हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब। नाजरीन, कल रात ब्रिगेडियर साहब का तज्जिया मेरी नज़रों से गुजरा तो मुझे महसूस हुआ कि ब्रिगेडियर साहब का ये तज्जिया मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगा कि ब्रिगेडियर साहब के इस तज्जिये ने अवामी जज्बात की दुरुस्त अंदाज में तर्जुमानी की है। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आज की इस वीडियो में ब्रिगेडियर साहब के तज्जिये के चंद मंदरजात आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं। और नाजरीन, ब्रिगेडियर साहब ने अपने इस तज्जिये में 2-3 अहम इंकशाफात भी किए हैं जो कि यकीनन मालूमात में इजाफे का सबब व मूजिब बनेंगे। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान के हवाले से एक सवाल किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि नून लीग पे पाबंदी के मुतालबात करना या नून लीग पे पाबंदी की बात करना ऐसा ही है जैसे क़यामत की कई निशानियों में से एक निशानी पूरी हो जाए। तो इस सवाल का जवाब देते हुए ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब ने क्या कहा, यह आप खुद सुन लीजिएगा ब्रिगेडियर साहब की ज़बानी। फजलुर रहमान की बात पे यकीन करना क़यामत की सबसे बड़ी निशानी। फजलुर रहमान की बात पे यकीन करना क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। उलमाए सू के बारे में जो कुछ कुरान शरीफ ने कहा है कभी वो पढ़ लीजिएगा कभी, तो उसकी बात पे यकीन करने से ज्यादा क़यामत की निशानी कोई नहीं हो सकती। इसलिए डोंट बिलीव इट। वो अपनी जात के गिर्द उसकी सियासत होती है। और बेनजीर का मुझे एक जुमला याद है, ये बेनजीर ने कहा था कोट अनकोट, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा फजलुर रहमान अगर पावर में नहीं हो तो ये सांप से ज्यादा खतरनाक होता है, जहरीला होता है। तो आपको मैंने नहीं कहा, ये मैं जो कुछ कहूंगा अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। लोगों की जो चीजें, ये पाकिस्तान की जो तारीख है उसको मैं कोट करूंगा, मैं तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। ये जो आज फौज के खिलाफ बातें करते हैं ना, ये फौज की पैदावार है। नवाज शरीफ कहाँ की पैदावार है मुझे बताइए? इस जवाहरलाल की और जनरल जिलानी और ब्रिगेडियर कयूम, उनकी लैब में आग थोड़ी थी, उनके जूते धोता था। नवाज शरीफ भी जूते धोया करता। नाजरीन, इस वीडियो की या इस इंटरव्यू की क्वालिटी चूंकि इस कदर बेहतर नहीं है, मैंने काफ़ी सर्च किया तो रिकॉर्डिंग में शायद कोई मसाइल थे। आपको अगर ऑडियो समझ ना आई हो तो मैं उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान की बात पे एतबार करना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। फजलुर रहमान की पूरी सियासत सिर्फ उनके ज़ात के गिर्द घूमती है। और इसके अलावा उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के एक बयान का हवाला देते हुए कहा और दावा किया ब्रिगेडियर साहब ने कि मैं कोट ऑन कोट बेनज़ीर भुट्टो का बयान नकल कर रहा हूं कि बेनज़ीर ने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान जब इक्तिदार में ना हो, जब वो इक्तिदार से बाहर हो तो वो इंतहाई खतरनाक बन जाता है, बल्कि एक जहरीला सांप बन जाता है मौलाना फजलुर रहमान। और इसके अलावा ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि उलमाए सू के बारे में आप कुरान मजीद की आयात मुलाहिजा कर लें। तो नाजरीन, इस इंटरव्यू को सुनने के बाद मैंने ब्रिगेडियर साहब से खुद राब्ता किया और उनसे रिक्वेस्ट की, इस्तिफसार किया कि बेनज़ीर भुट्टो के जिस बयान का आपने हवाला दिया है क्या उसका कोई रेफरेंस मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं मेरी मालूमात में इजाफे के लिए। तो ब्रिगेडियर साहब ने कमाल शफ़क़त से जो है मुझे पूरी तफसील बताई। नाजरीन, आगे वो दूसरा इंकशाफ करते हुए ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ आज पाक फौज पे तनकीद व तनकीस के नश्तर तो बरसा रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउल हक के जूते धोते थे। ये अल्फाज हैं, ये जो ऑडियो है शायद वो उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आई तो ये अल्फाज ब्रिगेडियर साहब ने अदा किए हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जनरल जिलानी और ब्रिगेडियर कयूम की नर्सरी में नवाज शरीफ का सियासी जन्म हुआ है और आज ये पाक फौज को आंखें दिखा रहा है। इसके अलावा ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ ने खुद जनरल ज़िया से कहा था कि आपने पाकिस्तान में एक नई तर्ज सियासत मुतारिफ कराई है और अब मेरी ज़िंदगी का मिशन ही यही है, अब मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि मैं आपकी तर्ज सियासत को आगे लेकर चलूँ। ये नवाज शरीफ के अल्फाज हैं और ब्रिगेडियर साहब ने जो है ना उनकी जो सियासी तारीख है उससे इस तरह पर्दा
पर्दा उठाया है, नवाज शरीफ की भी और मौलाना फजलुर रहमान की भी। इसके अलावा वो कहते हैं नाज़रीन कि मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता मोदी लीग बनती जा रही है। और लीगी रहनुमाओं के बारे में बात करते हुए ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जो खानदानी लोग हैं, जो कि साउंड और फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, वो नून लीग में कभी भी खुशामद नहीं करेंगे। उन्होंने चौधरी निसार की भी मिसाल दी कि चौधरी निसार ने कैसे नवाज शरीफ से खुद को डिस्टेंस कर लिया, लेकिन उन्होंने खुशामद नहीं की। अब जो वो लोग हैं जो जिनका मजबूत और साउंड फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो वो खुशामद और चापलूसी से काम लेते हैं और नवाज शरीफ और शरीफ खानदान की कुर्बत हासिल करके वो अपना मालो मता बनाने के चक्रों में हैं। तो ये भी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जो उनमें खानदानी होगा वो कभी भी खुशामद और चापलूसी से काम नहीं लेगा। ये जो नवाज शरीफ के बयानिए को प्रमोट करने वाले हैं, ये सारे यूं समझ लें कि इनका साउंड फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। और इसके अलावा नून लीग को मशवरा देते हुए ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि अब मुस्लिम लीग नून में से नून हटा दें। एक वो शख्स जो 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं और 1-2 बार जो है वो पाकिस्तान के वजीर आला रहे हैं, वो शख्स रियासती इदारों को बैरून मुल्क बैठ के चार्जशीट कर रहा है और अपने मुल्क में वापस आने के लिए तैयार नहीं है और अदालतों से मफरूर इश्तिहारी भी हैं और सजा याफ्ता मुजरिम भी हैं। तो अब नून लीग के लोगों को चाहिए कि खुदारा मुस्लिम लीग नून में से ये नून का लफ्ज हटा दें। मुझे शर्म आती है मुस्लिम लीग नून को नून कहते हुए। कैप्टन सफदर के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए वो कहते हैं नाजरीन कि कैप्टन सफदर एक मिरासी है और उसकी अपने घर में कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है और वो अपनी वजूद का एहसास दिलाने के लिए इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं। कभी एक जगह नारे लगाते हैं, कभी दूसरी जगह नारे लगाते हैं। नाजरीन, ऑडियो क्वालिटी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कैप्टन सफदर के हवाले से जो उन्होंने बात की वो आप जरा सुन लीजिएगा। कप्तान नहीं है यार, वो मिरासी टाइप आदमी है। उसकी कभी एक वीडियो है, उसमें उसने जूते पहने हुए जो पीछे से फटे हुए, देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। उनके मैसेज हैं जो जूते उन्होंने जो पहने होते हैं ना, वो जो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में खड़े थे, किसी ने जूते की तस्वीर लगाई थी, पता नहीं कितने $2000 के जो सब उसकी क्या वैल्यू है, वैल्यू इन हिज हाउस। नाजरीन, कैप्टन सफदर के हवाले से वो कह रहे हैं कि वो एक मिरासी है, ही डजंट हैव एनी वैल्यू इन हिज ओन फैमिली। और वो फटे हुए जूते जो है ना पहनने के लिए उन्हें दे दिए जाते हैं और इस तरह के नारों पे उनको लगा दिया जाता है। तो ये कैप्टन ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर साहब का एक तज्जिया था नाजरीन, और 2-3 मालूमात भी इसमें यकीनन आप लोगों के लिए ज़रूर होंगी, मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तो ये एक अवाम के जज्बात की तर्जुमानी है। आम तौर पे अगर आप देखें तो हलकों में इसी किस्म के जज्बात का इजहार किया जा रहा है और शरीफ ख़ानदान की पूरी जो सियासी तारीख़ है उसको जो है ना किताबों के ज़रिए कुछ लोग अपने मुशाहिदात के ज़रिए आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो आजकल के दौर में इस किस्म के जाली नज़रियाती, इनकलाबी और बगावत के नारे लगा के अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, तो आज अवाम को जो है ना अवाम की मालूमात तक रसाई के ज़राए जो हैं वो मसदूद नहीं किए जा सकते, ख़त्म नहीं किए जा सकते। तो इंफॉर्मेशन फ़्लो का दौर है। तो डेफिनेटली नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पर मज़ीद आपसे नशिस्त वक्तन फ़वक्तन होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।